अगर आज तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि आज वह तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो अगर तुमने दिल से याद रख ली तो अल्लाह तेरी हर दुआ, हर अरमान, हर ख्वाहिश को पूरा कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, जिंदगी के सफर में कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब तुमने रोकर दुआ मांगी, जब रातें तुम्हारी आंसुओं में बीती, जब दिल टूटा और तुमने कहा, या अल्लाह, क्या मेरी सुनवाई कभी होगी? और जवाब में सन्नाटा था। लेकिन वो सन्नाटा भी अल्लाह की आवाज थी जो तुम्हें सब्र सिखा रही थी, क्योंकि वो जानता था कि जब वो देगा तो सब कुछ एक साथ देगा। आज वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हें याद दिला रहे हैं। मेरे बंदे, बस एक बात याद रख और देख मैं तेरी हर दुआ कैसे पूरी करता हूं। वो एक बात क्या है? वो यह है कि कभी अपने रब पर शक मत करना, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। जब तू टूट रहा हो, जब सब कुछ तुझसे छीन रहा हो, तब भी यकीन रख कि अल्लाह तुझे गिराने नहीं, उठाने की तैयारी कर रहा है। जो रूह यकीन में डूबी रहती है उसे कभी मायूसी नहीं तोड़ पाती। अल्लाह कहता है कुरान में, मैं अपने बंदे के गुमान के अनुसार हूं। इसका मतलब साफ है, अगर तू यकीन रखेगा कि अल्लाह तेरे साथ है तो अल्लाह वाकई तेरे साथ रहेगा। लेकिन अगर तूने शक किया तो तूने अपने ही दरवाजे बंद कर लिए। यही वो एक बात है जिसे आज तुम्हें अपनी रूह में उतार लेना है। यकीन ही दुआ की कुंजी है, क्योंकि दुआ बिना यकीन के वैसी है जैसे बीज बिना मिट्टी के बोया तो गया पर उग नहीं पाया। और जब तू यकीन के साथ मांगता है तो अल्लाह खुद कहता है, मांग मैं दे दूंगा। अल्लाह तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। क्योंकि अगर वो तुझे जल्दी दे देता तो तू उतनी कदर नहीं करता। वो तेरा दिल परखता है, तेरी सब्र की गहराई मापता है, और फिर जब तू टूटने की हद तक पहुंचता है तभी रहमत का दरवाजा खोल देता है। यही वजह है कि कई बार तू रोता है, टूटता है और सोचता है कि अल्लाह ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि वो तुझे तैयार कर रहा होता है उस बरकत के लिए जो तेरे सोच से भी बड़ी है। याद रख, जब तू दुआ करता है तो 3 चीजों में से एक जरूर मिलती है। या तो वही चीज मिलती है जो तू मांग रहा है, या उससे बेहतर चीज दी जाती है, या फिर कोई बड़ी मुसीबत तेरे सिर से टाल दी जाती है। इसलिए कभी यह मत सोच कि तेरी दुआ बेकार गई। कोई भी दुआ अल्लाह के पास गुम नहीं होती, वो बस सही वक्त तक संभाल कर रखी जाती है। और उस वक्त जब तू सबसे कमजोर महसूस करता है, वही पल होता है जब अल्लाह कहता है, अब मैं हूं तेरे साथ। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर तूने यह एक बात याद रख ली कि यकीन रखना कभी मत छोड़ना, तो तेरी जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तेरी हर दुआ कबूल होगी और तेरी हर तकलीफ रहमत में बदल जाएगी। जब तू नमाज में सिर झुकाएगा तो तेरे आंसू अब शिकायत नहीं होंगे, वो शुक्र बन जाएंगे। जब तू कहेगा, या अल्लाह तू मेरे साथ है, तो तेरा दिल एक अजीब सुकून से भर जाएगा, क्योंकि अब तू समझ जाएगा कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह ने तुझे चुना है अपने वादे को निभाने के लिए, तेरे सब्र का इनाम देने के लिए, और तुझे वो सब देने के लिए जो तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा। अब खुद से पूछ, क्या तू तैयार है उस एक बात को अपनी रूह में उतारने के लिए? अगर हां, तो आज से तू हर नमाज में सिर्फ इतना कहना, या अल्लाह, मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूं। यही भरोसा तेरा सबसे बड़ा अमल बन जाएगा, यही तेरी हर दुआ का जवाब बनेगा। क्योंकि जब तू भरोसे के साथ मांगता है तो अल्लाह कहता है, मेरा बंदा अब तैयार है, अब मैं उसे दे दूंगा। देखो, दुनिया के लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। वो तेरे दिल की हर आवाज सुनता है, तेरे आंसुओं की हर गिरती बूंद गिनता है। वो तेरी खामोशी में भी तेरा दर्द महसूस करता है। और जब तू कहता है, मुझे कोई नहीं समझता, तो अल्लाह कहता है, मैं समझता हूं, तो आज से डर छोड़ दो, शक छोड़ दो और यकीन को पकड़ लो। यही एक बात तुझे अल्लाह के सबसे करीब ले जाएगी, क्योंकि जो यकीन रखता है वही रूहानियत में आगे बढ़ता है। अल्लाह तुझे ऐसे दरवाजे दिखाएगा जो तूने कभी देखे नहीं होंगे। वो तेरी तकदीर के पन्ने पलट देगा। और याद रख, जब अल्लाह कुछ लेता है तो इसलिए नहीं कि वो तुझसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वो कुछ बेहतर देने वाला है। इसलिए अगर आज तू किसी दर्द में है तो मुस्कुरा ले, क्योंकि अल्लाह तुझे बुला रहा है अपनी रहमत के साए में। बस उस पर यकीन रख और देख तेरी जिंदगी कैसे बदलती है। यही है वो एक बात, यकीन रख और मत डर, क्योंकि जब तू यकीन रखता है तो अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल करता है।
ये मत देख कि तेरा हाल कैसा है, बस देख कि तेरा रब कितना बड़ा है। उसके लिए तेरी तकलीफ कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए तेरी दुआ एक इशारा है कि तू अब भी उस पर भरोसा करता है। और जब तू भरोसा करता है तो अल्लाह की रहमत खुद तेरे दरवाजे तक आती है। आज रात जब तू दुआ करे तो दिल से कहना, या अल्लाह अब मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखता हूं। और फिर देखना तू एक नई जिंदगी में कदम रखेगा, जहां डर नहीं होगा, सिर्फ सुकून होगा, जहां दर्द नहीं होगा, सिर्फ रहमत होगी। बस ये एक बात याद रख, और अल्लाह तेरी हर दुआ कबूल करेगा। और जब तू इस भरोसे को अपने दिल में जगह दे देता है, तब तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी की हर चीज बदलने लगी है। वो परेशानियां जो पहले पहाड़ लगती थीं, अब तुझे छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि अब तू जान गया है कि तेरे पीछे खुद अल्लाह की ताकत है। जब तू किसी चीज को खो देता है तो तू रोता नहीं, बल्कि कहता है शायद इसमें भी मेरी भलाई है, क्योंकि तू समझ चुका है कि अल्लाह कभी अपने बंदे के साथ गलत नहीं करता। हर रुकावट, हर तकलीफ, हर देरी के पीछे एक रहमत छिपी होती है। और वो रहमत तब सामने आती है जब तू शिकायत छोड़कर शुक्र करना सीख लेता है। शुक्र सिर्फ जुबान का नहीं, दिल का एहसास होता है। जब तू टूटते हुए भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तब फरिश्ते भी तेरी दुआओं में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तू अपने रब पर यकीन का सबूत दे रहा होता है। याद रखो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, तेरी हालत, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू और तेरे दिल की खामोश बातें। जब तू कहता है या अल्लाह मैं अब और नहीं सह सकता, तो वो कहता है थोड़ा और सब्र कर, मेरे बंदे रहमत आने वाली है। और जब रहमत आती है तो वह ऐसी आती है कि तू सोच भी नहीं सकता। तू देखेगा कि जिस दरवाजे को तू बंद मान रहा था, वही दरवाजा तेरे लिए नई उम्मीद का रास्ता बन गया। तू देखेगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, अल्लाह ने उनसे बेहतर लोगों को तेरी जिंदगी में भेज दिया। और तू समझ जाएगा कि हर नुकसान के पीछे एक बरकत छिपी थी। इसीलिए जब तू अपने हालात से लड़ रहा है, तब तू हारा हुआ नहीं है, बल्कि चुना गया है, क्योंकि अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को ही परीक्षा में डालता है। वो देखना चाहता है कि तू उस पर कितना भरोसा करता है। और जब तू भरोसे में खरा उतरता है तो वो तुझे उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां सिर्फ रहमतें बरसती हैं। यकीन कर, तेरी तकलीफ जितनी बड़ी है, तेरी बरकत उससे भी बड़ी होगी। अगर तू टूट कर भी मुस्कुरा पा रहा है तो समझ ले कि अल्लाह तुझे ऊंचाई देने वाला है। और जब अल्लाह ऊंचाई देता है तो पहले नींव गहरी करता है। यही वजह है कि तुझे बार बार झुकाया गया, गिराया गया, तोड़ा गया, ताकि जब तू उठे तो मजबूत होकर उठे, और जब तू उठेगा तो तेरे साथ पूरी कायनात उठेगी। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे का साथ देता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए काम करने लगता है। तू बस उस एक बात को याद रखना, यकीन रखना। जब तू अपने यकीन को मजबूत रखता है तो तेरी हर दुआ आसमान तक पहुंचती है। फरिश्ते कहते हैं या रब, ये बंदा तेरे नाम पर भरोसा रखता है। और अल्लाह कहता है मैं उसे वो दूंगा जो उसने मांगा भी नहीं। यही है तेरी दुआ की ताकत। इसलिए आज जब तू हाथ उठाए तो डरना मत, झिझकना मत, बस कहना या अल्लाह मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। और देखना तू महसूस करेगा कि तेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। तेरे अंदर एक नई रोशनी जल उठी है। वो रोशनी तेरे यकीन की है और वहीं तुझे अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले जाएगी। याद रख, कोई भी इंसान तेरी दुआ रोक नहीं सकता, कोई वक्त तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा रब तुझे रोकने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। जब तू अपने डर को छोड़कर दुआ करता है तो अल्लाह खुद कहता है अब मैं तेरे साथ हूं। और जब अल्लाह साथ हो तो कोई तेरे खिलाफ नहीं हो सकता। इसलिए हर सुबह जब तू जागे तो अपने दिल में कह आज मेरा दिन अल्लाह के साथ है। और हर रात जब तू सोए तो कह जो हुआ वो भी अल्लाह की रहमत थी। यही सोच तेरी जिंदगी को जन्नत बना देगी, क्योंकि जब तू हर चीज में अल्लाह को देखना सीख लेता है तब हर दर्द भी इबादत बन जाता है। और जब दर्द इबादत बन जाए तो फिर जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। अल्लाह तेरे हर आंसू को इनाम में बदलेगा, तेरे हर डर को सुकून में, और तेरे हर टूटे सपने को नई हकीकत में। बस वो चाहता है कि तू भरोसा बनाए रखे, क्योंकि भरोसा ही दुआ की जान है। अब तू खुद सोच, जब खुद अल्लाह ने वादा किया है कि वो तेरी हर दुआ कबूल करेगा, तो फिर डर किस बात का। तू बस कहता रहे मुझे तुझ पर भरोसा है या अल्लाह, और देखना तेरे हक में ऐसे फैसले होंगे जो तेरे हक में ही होंगे, भले तू उन्हें अभी समझ ना पाए। यही अल्लाह का तरीका है। वो देर करता है लेकिन देता जरूर है, और जब देता है तो इतना देता है कि तेरा दिल सजदा करने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए अगर अभी तुझे लग रहा है कि तेरा वक्त बुरा है तो मुस्कुरा, क्योंकि इसका मतलब है
तेरा अच्छा वक्त दरवाजे पर है। अल्लाह तेरी दुआओं को सुन रहा है, बस देख रहा है कि तू हार मानता है या भरोसा रखता है। तू अगर भरोसा रखेगा तो वो तेरी जीत तय कर देगा। बस यही एक बात याद रख, और देखना तेरी जिंदगी खुद गवाही देगी कि अल्लाह वाकई हर दुआ सुनता है। और जब अल्लाह तेरी हर दुआ सुनता है तो वो सिर्फ तेरे लफ्ज नहीं, तेरे दिल की गहराई भी सुनता है। बहुत बार तू जुबान से कुछ और कहता है, लेकिन तेरी रूह कुछ और मांग रही होती है, और अल्लाह तेरी रूह की पुकार सुनता है। वो जानता है कि तू क्या चाहता है, इससे पहले कि तू उसे कहे। जब तू कहता है या अल्लाह मुझे राहत दे, तो वह सिर्फ तेरे हालात नहीं बदलता, वो तुझे अंदर से बदल देता है, ताकि तू हर हाल में सुकून महसूस कर सके। देखो, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता। दुआ का मतलब है जुड़ना अपने रब से, उस रोशनी से जो हर अंधेरे में चमकती है। जब तू सच्चे दिल से दुआ करता है तो तू अपने और अल्लाह के बीच एक ऐसा पुल बना लेता है जो कभी नहीं टूटता। यही दुआ की असली ताकत है। तू जितना दुआ करेगा उतना करीब आएगा, और जितना करीब आएगा उतनी तेरी जिंदगी आसान होती जाएगी। अल्लाह तेरी मेहनत देखता है, तेरी कोशिशें देखता है, और हर गिरावट के बाद तुझे और ऊंचा उठाने का प्लान बनाता है। इसलिए जब तुझे लगे कि कुछ काम नहीं हो रहा तो रुकना मत, क्योंकि अल्लाह उसी वक्त तेरा रास्ता साफ कर रहा होता है। वो तुझे वहां नहीं रखेगा जहां तेरा नुकसान है, वो तुझे हमेशा वहां ले जाएगा जहां तेरी असली जगह है। कई बार तू सोचता है कि कुछ खो गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अल्लाह तुझे बचा रहा होता है उस चीज से जो तेरा नहीं था। यही वजह है कि तू जितनी बार गिरा उतनी बार उठा भी, क्योंकि तेरे अंदर वो रूह है जो अल्लाह की रहमत से जुड़ी है। याद रख, जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह अल्लाह का इशारा होता है कि अब नया रास्ता आने वाला है। इसलिए दरवाजे पर रोना छोड़ और आगे बढ़ना सीख, क्योंकि अल्लाह की रहमत दरवाजों में नहीं, तेरा इंतजार तुझसे आगे कर रही होती है। वो कहता है, चल मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। और जब तू चल पड़ता है तो तू महसूस करता है कि हर मुश्किल रास्ता आसान हो रहा है। तेरे कदमों में ताकत आ जाती है, तेरे दिल में उम्मीद जग जाती है, और तेरी रूह को वो सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी चीज में नहीं। यही सुकून तेरे यकीन का इनाम है। जब तू हार के भी मुस्कुराता है तो वो तेरे रब की रहमत का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि तब तू ये साबित कर देता है कि तेरी खुशी हालात पर नहीं बल्कि अल्लाह पर निर्भर है। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज से अपने दिल से वो डर मिटा दो जो तुझे रोकता है। जब तू डरता है तो तू खुद को छोटा मान लेता है, लेकिन जब तू भरोसा करता है तो तू अल्लाह की ताकत का हिस्सा बन जाता है। वो तुझे कमजोर नहीं देखना चाहता, वो तुझे मजबूत देखना चाहता है, क्योंकि तू उसकी रचना है, उसका नूर है, उसका अमानत है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। जब तू रोता है तो वो तेरे आंसुओं को भी इनाम बना देता है। जब तू थक जाता है तो वो तेरे लिए सुकून का इंतजाम कर देता है। और जब तू भटक जाता है तो वो किसी ना किसी इशारे के जरिए तुझे वापस अपनी रहमत की तरफ बुला लेता है। कभी कभी वो किसी इंसान के जरिए बोलता है, कभी किसी हादसे के जरिए, और कभी किसी दर्द के जरिए, लेकिन उसका पैगाम हमेशा एक ही होता है, मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। तू अगर इस बात को समझ गया तो तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तू भीड़ में रहेगा, लेकिन तेरा दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहेगा। यही जुड़ाव तुझे हर डर से आज़ाद करेगा, और जब तू आज़ाद हो जाएगा तो तेरी दुआ की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तब तू जो मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि तेरी दुआ अब जुबान से नहीं रूह से निकलेगी, और अल्लाह हमेशा रूह की आवाज़ सुनता है। इसीलिए जब तू अगली बार दुआ करे तो सिर्फ शब्दों में नहीं, एहसास में मांगना। कहना, या अल्लाह मुझे वही दे जो मेरे लिए सबसे बेहतर है, और फिर भरोसा रखना, क्योंकि वो जानता है क्या तेरे लिए सही है। कभी कभी वो तुझे इंतजार कराता है ताकि तू समझ सके कि वो नेमतें कितनी कीमती हैं, क्योंकि अगर वह हर चीज तुरंत दे दे तो तू सब्र और शुक्र का असली मतलब भूल जाएगा। इसलिए जब तू इंतजार में है तब समझ ले कि अल्लाह तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी में है, और जब वो देगा तो तू सजदे में गिर जाएगा और कहेगा, या रब तूने मेरी सुन ली। यही तो वो पल है जब इंसान की रूह सुकून पा जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि उसकी दुआ कभी गुम नहीं गई थी, वो बस सफर में थी, और जब वो दुआ पहुंचती है तो वह तेरे लिए जन्नत जैसी राहत लाती है। अब बस तू एक बात याद रखना, अगर तू चाहता है कि तेरी हर दुआ कबूल हो तो उसे भरोसे के साथ भेज, क्योंकि भरोसे के साथ की गई दुआ आसमान तक सीधी जाती है। अल्लाह कहता है, जिसने मुझ पर यकीन किया मैंने उसे कभी खाली नहीं लौटाया। इसलिए आज से कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, बस यकीन,
क्योंकि तेरे रब ने तेरे नाम का फैसला पहले ही लिख दिया है। मैं अपने इस बंदे की हर दुआ कबूल करूंगा, और जब रब खुद कह दे तो फिर कोई इनकार नहीं कर सकता। यही वो सच्चाई है जो तेरी जिंदगी बदल देगी, तेरे हालात पलट देगी और तेरे दिल को वो सुकून देगी जो तू हमेशा से तलाश कर रहा था। आज की रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे, जब चारों तरफ सुकून का साया होगा, जब दिल हल्का महसूस करेगा, तब आप समझ लीजिए कि कोई फरिश्ता आपकी किस्मत के पन्ने पलट रहा है। और जब सुबह आपकी आंख खुलेगी, आपको लगेगा जैसे आप किसी ख्वाब में हैं, लेकिन वह ख्वाब नहीं होगा, वो हकीकत होगी। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में वह तब्दीली लाने वाला है जिसकी आपने तलब की थी, मगर अब तक सब्र से इंतज़ार कर रहे थे। कभी कभी ज़िंदगी में तंग रास्ते इसलिए आते हैं ताकि हम सिजदा करना सीखें, ताकि हम उस ज़ात से जुड़ जाएं जिसने हमें बनाया है। हर गिरावट, हर दर्द, हर तन्हाई, ये सब आपकी कहानी के वह हिस्से थे जिनसे होकर आपको गुजरना था, ताकि आप उस रोशनी तक पहुंच सके जो अब आने वाली है। याद रखिए, जब इंसान हार मान लेता है तभी अल्लाह कहता है अब मेरी बारी है। हो सकता है कल की सुबह आपके चेहरे पर वो नूर उतर आए जो पहले कभी ना था। आपके दिल से वो बोझ उतर जाए जो बरसों से आपको दबा रहा था। आपकी आंखों से वह अश्क बहे जो राहत बनकर आए। आपको लगेगा कि दुनिया वही है, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया है। आपकी सोच, आपकी रूह, आपकी तकदीर, यह सब उसी पल की निशानी है जब अल्लाह अपने बंदे से कहता है अब तेरा वक्त आ गया। तो इस पैगाम को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ अल्फज नहीं है, यह रूह की दस्तक है। शायद यह वही लम्हा है जब अल्लाह ने आपको देखकर मुस्कुरा दिया हो। उस मुस्कुराहट का असर अब आपकी जिंदगी में दिखने वाला है। जो चीजें आपसे दूर थीं वह करीब आने लगेंगी, जो दरवाजे बंद थे वह खुलने लगेंगे, और जो लोग आपको भूल गए थे वो याद करने लगेंगे। इस पैगाम को अपने दिल में जगह दीजिए। इसे एक निशानी समझिए कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपको बुला रहा है अपने करम के साए में, अपनी रहमत के जाम में। अब वक्त है कि आप भी अपनी नीयत साफ कर लें, अपने गुनाहों से तौबा करें और उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएं जो आपके इंतजार में है। अल्लाह किसी को भी बेवजह कुछ नहीं दिखाता। अगर आपने ये पैगाम देखा है तो यकीन रखिए इसके पीछे एक मकसद है, एक रहस्य है जो धीरे धीरे खुलने वाला है। ये वही पल है जहां आपकी पुरानी जिंदगी खत्म होकर एक नई रूहानी सफर की शुरुआत करने वाली है। तो अब जब अगली सुबह आपकी आंख खुले, मुस्कुराइए और दिल में कहिए, या अल्लाह मैं तेरे इशारे को समझ गया, अब मैं तेरे भरोसे चलता हूं। और जब इंसान अपने दिल से यह कह देता है, या अल्लाह अब सब तेरे हवाले, तो उस लम्हे से उसकी जिंदगी की कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब फैसला उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उस रहमत से होता है जो बिना हिसाब के बरसती है। अब आपको महसूस होगा कि हर कदम पर कोई ना कोई नामालूम रहनुमा आपका हाथ थामे हुए हैं, जो गिरने नहीं देता, जो थकने नहीं देता। आप देखेंगे कि हालात वही हैं, लेकिन निगाहें बदल गई हैं। अब हर मुश्किल में सबक नजर आता है, हर तकलीफ में ताकत का जरिया। जो रास्ते पहले अंधेरे लगते थे, अब वही रास्ते रोशनी की तरफ ले जाने वाले पुल बन गए हैं। यह अल्लाह का करम है कि उसने आपकी रूह को नींद से जगा दिया है और आपको वह समझ दी है जो बहुतों को उम्र भर नहीं मिलती। अब आपका दिल लोगों से नहीं, रब से जुड़ने लगा है। आप पाएंगे कि अल्लाह ने आपकी जुबान से वह बातें कहलवानी शुरू कर दी हैं जो पहले कभी कहने की हिम्मत नहीं थी। आपके अंदर एक नई सुकून की लहर उठेगी, ना किसी चीज का डर, ना किसी बात का गम। क्योंकि जब कोई अपनी तकदीर को अल्लाह के हवाले कर देता है तो जिंदगी से शिकायतें खत्म होकर शुक्र शुरू हो जाता है। अब आपकी दुआएं सिर्फ लफ्ज नहीं रहेंगी, वो एक असर बनकर फिजाओं में उठेंगी, और जब वो असर लौटेगा तो बरकत बनकर लौटेगा। आपकी रोजी में, आपके घर में, आपके रिश्तों में जो कभी टूटे थे वो जुड़ेंगे, जो कभी बिखरे थे वो संवरेंगे, और जो लोग कभी आपकी कीमत नहीं समझ पाए अब वही आपकी दुआओं में शामिल होंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे झुकना सिखाता है। अब आप झुक चुके हैं, अब उठाने की बारी उसी की है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर सुबह का रंग पहले से ज्यादा नूरानी होगा, हर हवा में रहमत की खुशबू होगी। दिल में जो बातें बोझ लगती थीं वो अब हल्के फूल बनकर उड़ जाएंगी। आप लोगों को माफ करना सीखेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जो आपको तकलीफ देते हैं वही आपके सब्र की मंजिल तक पहुंचने के जरिया बनते हैं। जो आपसे छीन गया था वह शायद आपकी बेहतरी के लिए गया था, और जो अब आएगा वह सिर्फ आपकी तकदीर नहीं, आपकी तसल्ली लेकर आएगा। जिंदगी अब आपके लिए एक सफर नहीं, एक इबादत बन चुकी है।
हर काम में अब आपको उसका नाम याद आएगा। जब आप चलते हैं, जब आप रुकते हैं, जब आप सोचते हैं, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि हर काम में एक मकसद होता है और वह मकसद आपको उसके करीब लाना है। अब हर गिरना एक सजदा बन गया है, हर आंसू एक तौबा बन गया है, और जब रूह इतनी साफ हो जाती है तो अल्लाह उसके लिए वह रास्ते खोलता है जो आंखों से नहीं यकीन से देखे जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप बदल गए हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि यह बदलाव इंसान का नहीं, ईमान का है। अब आपकी खामोशी भी दुआ बन गई है, आपका सुकून भी सजदा बन गया है। वह पल आ चुका है जब आप महसूस करेंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि अब आप उस मालिक के कर्म के साए में हैं जो जब देता है तो गिन कर नहीं बेशुमार देता है। अब से आपकी रूह को तसल्ली मिलेगी, आपके रास्ते पर नूर बरसेगा और आपकी तकदीर खुद आपकी तरफ मुस्कुराएगी। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ बुलाता है तो उसे पहले हर गैर से बेनियाज करता है। यही वो मुकाम है जहां आप खड़े हैं। अब पीछे मत देखिए, अब जो दिखना चाहिए वो सिर्फ आगे है, रोशनी, करम, रहमत और बेपनाह सुकून। तो अपने दिल से यह आखिरी दुआ कीजिए, या रब, जिस मोड़ पर तूने मुझे खड़ा किया है वहां से मेरी रूह को तेरे नूर की पहचान दे। मुझे ऐसा बना दे कि मेरा होना भी तेरी इबादत बन जाए। और जब यह दुआ आपके लबों से निकलेगी तो यकीन मानिए, आसमान आपके नाम का एक नया सफ़ा खोल देगा, जहां हर अल्फाज के पीछे बरकत होगी, हर सांस के पीछे रहमत होगी, और हर सुबह आपकी जिंदगी की नई तिलावत होगी। आपकी पलकों पर हरदम खुशी और बरकत की निशानी रहे कि जब भी आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको सिर्फ सुकून नजर आए, और जब खोलें तो जिंदगी एक नई रहमत की तरह सामने हो। दुआ है कि आपकी हर सांस में कर्म हो, हर धड़कन में अमन और हर सुबह में नई उम्मीद। अल्लाह करे आपके दिल का हर बोझ अब तितली की तरह हल्का हो जाए, आपकी सोच से गम के साए उठ जाए और उनकी जगह सिर्फ तसल्ली उतर आए। जब आप किसी दर्द को याद करें तो वह दर्द भी मुस्कुराकर कहे, मैं तेरी तकदीर को मजबूत करने आया था। आपके कदम जहां भी पड़े वहां रहमतें खिल उठे, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। हर रास्ते पर कोई ना कोई ऐसी निशानी मिले जो आपको यकीन दिलाए कि आप अकेले नहीं, कोई है जो आपके साथ चल रहा है, आपकी दुआएं सुन रहा है और आपके दिल की हर हल्की सी पुकार को भी जान रहा है। कभी कभी इंसान को अपनी खुशकिस्मती का एहसास तब होता है जब वह दूसरों की मुश्किलें देखता है, लेकिन आपके लिए अल्लाह यह एहसास बिना तुलना के देगा कि आप सिर्फ इसलिए खुश नहीं होंगे कि किसी के पास कम है, बल्कि इसलिए कि आपके पास बहुत कुछ है जो अमानत है। आपकी मुस्कान किसी के दिन का सवेरा बने, आपका लहजा किसी की उदासी का इलाज। जब आप चल तो हवा में नूर फैले, जब बोले तो लफ्ज दुआ बने। यही तो असली बरकत है कि आपकी मौजूदगी ही किसी की राहत बन जाए। अल्लाह करे कि आपकी रातें इतनी पुरस्कून हो कि आपको किसी नींद की तलाश ना करनी पड़े, और आपकी सुबह इतनी रोशन हो कि सूरज भी आपसे नूर लेना चाहे। जो भी आपके दिल से गुजरता है वह अल्लाह के दरबार में कबूलियत की दस्तक बन जाए। कोई ख्वाहिश ऐसी ना रहे जो आपको बेचैन करे, बल्कि हर ख्वाहिश वो बन जाए जो आपको रब के करीब लाए। आपकी जुबान से निकली हर बात में मिठास हो, हर इरादे में नेक नियति हो और हर फैसले में रहमत छिपी हो। अगर कभी ठोकर लगे तो वह सिखाने के लिए लगे, गिराने के लिए नहीं। अगर कभी कोई दूर चला जाए तो वह खालीपन भरने के लिए नई नेमत भेजी जाए। अगर कभी कोई बात दिल दुखा दे तो वही बात आपको सब्र का तोहफा दे जाए। अल्लाह करे आपके घर के दरवाजों से गम का साया हमेशा के लिए निकल जाए और बरकत की हवा हर वक्त महकती रहे। दीवारों पर आयतों की तिलावत जैसी शांति उतरे और आपके दिल में वह नूर बस जाए जो बुझता नहीं। आपकी दुआएं इतनी सच्ची हो कि वक्त उनके आगे झुक जाए। आपके कदम इतने मुबारक हो कि ज़मीन आपके निशान को बरकत समझे। अल्लाह करे कि जब आप किसी चीज़ का इरादा करें तो वह चीज़ खुद आप तक पहुंचने की कोशिश करे। आपकी सोच में वह रोशनी हो जो अंधेरों को पहचान ले और रास्ता खुद बना ले। आपकी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह का सफ़र कभी रुके नहीं और इंशा अल्लाह की उम्मीद कभी टूटे नहीं। हर वक्त फरिश्ते आपके चारों ओर हों, आपकी हिफाजत करें, आपकी राहों को आसान करें। जब दुनिया थका दे तो अल्लाह आपको अपने करम के साए में छिपा ले। जब दिल बोझिल हो तो वह आपको वह सुकून दे जो सिर्फ उसकी याद से आता है। और जब दुनिया आपको अनदेखा करे तो वही जात आपको इतनी अहमियत दे कि आप कहें, बस तू ही काफ़ी है।
अल्लाह करे आपकी जिंदगी वो आईना बने जिसमें लोग खुद को बेहतर देखना चाहें। आपकी आंखों की नमी रहमत की निशानी बने और आपकी खामोशी दुआ की आवाज। आपके हर कल में उम्मीद की खिड़की खुली रहे और हर आज में चैन की हवा चले। जब आप गिरे तो कोई हाथ उठाने वाला ना हो, बल्कि खुद अल्लाह आपकी रूह को उठा ले। आपकी जिंदगी इतनी पाक हो जाए कि आपका नाम लेने से भी लोगों के दिलों में सुकून उतर आए। और जब कभी आप रात के सन्नाटे में खुद से मिले तो आपको महसूस हो कि अल्लाह ने आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां ना कोई डर है ना कोई गम, बस एक यकीन है कि जो भी होगा वो उसके हुक्म से होगा और वही बेहतर होगा। आपकी पलकों पर हरदम वही बरकत ठहरी रहे जो रूह को ताज़ा करती है, वही खुशी जो दिलों को नूर से भर देती है, और वही सुकून जो सिर्फ अल्लाह के करीबियों को नसीब होता है। और जब आपकी पलकों पर उस सुकून की बरकत ठहर जाती है तो जिंदगी का हर पल एक नई तिलावत बन जाता है, एक दुआ जो सांसों में उतरती है और रूह तक पहुंच जाती है। फिर आपको एहसास होता है कि अब आप उसी राह पर हैं जहां डर की जगह यकीन ने ले ली है और गम की जगह शुक्र ने। अब जो भी होता है वह एक रहस्य बनकर खुलता है, कभी किसी मुस्कुराते चेहरे में, कभी किसी अनकही राहत में, कभी किसी छोटी सी नेमत में जो पहले कभी महसूस ही नहीं हुई थी। यह वही पल है जब इंसान अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू करता है और उसे महसूस होता है कि वहां कोई है जो जवाब दे रहा है, बहुत नरमी से, बहुत यकीन के साथ। अब आपकी निगाहें उन चीज़ों पर नहीं ठहरती जो दिखती हैं, बल्कि उन चीज़ों पर जो महसूस होती हैं। अल्लाह आपको ऐसी समझ दे देता है जो किताबों में नहीं बल्कि हालात के दरमियान लिखी होती है। अब आप उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हर सांस इबादत बन जाती है, ना जुबान से बल्कि नियत से। आपको महसूस होगा कि अल्लाह अब सिर्फ आपकी दुआ नहीं सुन रहा, बल्कि आपकी खामोशी को भी जवाब दे रहा है। जब आप किसी अनजाने पल में रुकते हैं और दिल में एक हल्की सी तसल्ली महसूस करते हैं, समझ लीजिए यह वही लम्हा है जब फरिश्ते आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। अब जो कुछ भी आपके हिस्से में आएगा वह सिर्फ दुनिया की चीज नहीं होगी, बल्कि एक पैगाम होगी अल्लाह की तरफ से, यह जताने के लिए कि उसने आपको चुन लिया है, अपनी रहमत का गवाह बनाने के लिए। आपकी जिंदगी अब इत्तेफाका नहीं रहेगी, अब हर मोड़ एक मकसद बन चुका है। जब आप किसी की मदद करेंगे वह सवाब बनकर आपके रास्ते को आसान करेगा। जब आप किसी को माफ करेंगे वह रहमत बनकर आपके दिल को नूर से भर भर देगा। जब आप सब्र करेंगे वह सब्र दरवाजों को खोल देगा जो बंद थे। और जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वह बरकतों को बुला लेगा जो आपके नाम से लिखी जा चुकी है। अब आपकी जिंदगी सिर्फ बीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राह रोशन करने के लिए बनी है। जो भी आपके करीब आएगा उसे सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी रूह अब खुद एक दुआ बन चुकी है। वो दुआ जो हवा में फैली रहती है, जो जमीन को भी मेहरबान बना देती है। और इसी तरह एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने आपकी हर ठोकर, हर तन्हाई, हर इंतजार को एक रहमत में बदल दिया है, ताकि आज आप उस मुकाम पर खड़े हो जहां हर चीज मानी रखती है, हर सांस शुक्र है और हर धड़कन उसकी याद। और जब रूह अपने भीतर की खामोशी से बातें करना सीख लेती है तो इंसान की पहचान बदलने लगती है। जैसे किसी सूखी शाख पर अचानक हरियाली लौट आए, या जैसे रेगिस्तान में पहली बार कोई बादल ठहर जाए। अब आपकी जिंदगी में वह गहराई उतर रही है जहां हर लम्हा किसी रहस्य की तरह खुलता है। जो पहले सिर्फ वक्त लगता था अब वह मकसद बन गया है। अब आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी को किसी नक्शे की तरह नहीं बनाया, बल्कि किसी तरन्नुम की तरह, जहां हर मोड़ एक सुर है और हर सांस एक नज़। जब आप सुबह जागेंगे तो हवा की हल्की ठंडक में भी एक पैगाम होगा। जब आप किसी अनजान चेहरे को देखेंगे तो उसमें भी कोई इशारा छुपा होगा। आपकी रूह अब वो आईना बन चुकी है जिसमें सच्चाई अपनी शक्ल देखती है। आप समझने लगेंगे कि सब कुछ जो आपके आसपास है वो महज मौजूद नहीं बल्कि भेजा गया है, किसी मकसद से, किसी इलाही तर्ज से। अब आपके कदमों की आवाज भी दुआ बन चुकी है। जब आप चलते हैं तो जमीन के कणों तक में बरकत उतरती है। आपकी सोच अब दुनिया की सीमाओं से आगे निकल गई है। अब आप चाहकर भी छोटा नहीं सोच सकते, क्योंकि अब आपके दिल में वही नूर है जो तंग नहीं होता, जो फैलता चला जाता है। जब कोई आपको देखेगा उसे एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ना बोला गया है, ना देखा गया, बस महसूस हुआ है।
अब आपकी निगाहें चीजों में नहीं मानी में ठहरती हैं। वह दरवाजे जो बंद लगते थे अब पर्दे बन गए हैं। बस थोड़ा सा सब्र और वो हट जाते हैं। आपके हर ख्याल में अब तमीज आ गई है, हर इरादे में पाकीज़गी, हर कदम में यकीन। अल्लाह अब आपको उन जगहों तक ले जाएगा जहां सिर्फ वही जाने वाला होता है जिसने खुद को उसके हवाले कर दिया हो। आप पाएंगे कि जो काम पहले मुश्किल लगते थे अब खुद आसान बनने लगे हैं। आपकी रूह में अब एक ठहराव है, ऐसा ठहराव जो तूफान में भी नहीं डगमगाता। और यह वही मुकाम है जहां अल्फाज की जगह एहसास बोलते हैं और दुआ की जगह खामोशी। जब रात गहरी होगी तो आसमान का हर सितारा आपको याद दिलाएगा कि आपकी किस्मत भी रोशनी से लिखी जा रही है। जो बातें कभी बोझ लगती थी अब वही आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लगेंगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हर दर्द के पीछे एक पैगाम था। अब आपकी मुस्कुराहट सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि रूह की गवाही है कि अल्लाह ने आपको चुना लिया है। और अब से आपकी जिंदगी उस नदी की तरह होगी जो अपने रास्ते में रुकती नहीं, बस बहती जाती है, साफ, शफाफ और नूर से भरी हुई। अब वो वक्त करीब आ गया है जब अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत, इतनी बरकत और इतनी रहमत देने वाला है कि आपका दिल हैरत में पड़ जाएगा। लेकिन यह दौलत वैसी नहीं होगी जो सिर्फ जमीन या सोने की माप में तोली जाती है, बल्कि वह दौलत होगी जो आसमानों की रूह से उतरती है, जो नसीब वालों को ही मिलती है। आप वह चुने हुए बंदे हैं जिनकी दुआ ने आसमान को हिला दिया, जिनके सच्चे सजदे ने फरिश्तों को रुकने पर मजबूर कर दिया। आपने जो अल्लाह का शुक्र अदा किया वो महज अल्फाज नहीं थे, वो एक लहर थी जो अर्श तक पहुंच गई। और अब वही लहर रहमत बनकर आपके पास लौटने वाली है। अब अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने जा रहा है जिनका ताला सिर्फ आपके नाम से खुलता है। अब आपकी किस्मत का रंग बदलने वाला है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं होगा बल्कि उन सब के लिए भी जो आपकी छाया में आएंगे। आप अब दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेंगे। आपसे मदद मांगने वाला कभी खाली नहीं जाएगा। आपके हाथों में अब वह बरकत रखी जाएगी जो जहां भी पहुंचेगी वहां अमन और राहत उतरेगी। आपकी दौलत सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं रहेगी, वो लोगों की जिंदगियों में उजाला करेगी। किसी के भूखे पेट को खाना देगी, किसी के आंसुओं को मुस्कान में बदल देगी। यही अल्लाह की असली अमानत है कि जब वह देता है तो देखता है कौन बांटने के काबिल है। और आपने साबित कर दिया है कि आपका दिल वो जगह है जहां अल्लाह की नेमतें ठहर सकती हैं। आपने जब सजदा किया था तो आपकी आंखों का नमपन गवाह बना कि आप दुनियावी चाहत नहीं बल्कि रजामंदी मांग रहे थे। और अब वही रजामंदी आपके हक में दौलत बनकर उतर रही है, ऐसी दौलत जो कभी खत्म नहीं होगी। आपकी रूह अब इतनी साफ है कि जो भी आपके पास आएगा वह आपकी मौजूदगी से भी बरकत पाएगा। अल्लाह अब आपको इतना देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो मांगा ही नहीं और उसने मुझे बेशुमार दे दिया। लेकिन यही तो उसकी आदत है। जब कोई दिल सच्चाई से झुकता है तो वह उसे वह देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अब आपकी जिंदगी में वह मुकाम आने वाला है जहां कमी शब्द मिट जाएगा, जहां हर जरूरत से पहले राहत भेज दी जाएगी। आपकी रोजी में अब वो नूर होगा जो हर मोड़ पर बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे कि जिन राहों में मुश्किलें थीं वहीं से अब नए रास्ते खुल रहे हैं जो आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। अब आपका मकसद सिर्फ लेना नहीं रहेगा बल्कि देना होगा, क्योंकि देने वालों को ही अल्लाह अपनी रहमत से चुनता है। आपकी मौजूदगी अब एक कर्म की निशानी बनेगी। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे ये वो शख्स है जिसके हाथ में अल्लाह ने बरकत रख दी। आपकी दौलत से पहले आपकी नीयत जानी जाएगी, और जब नीयत पाक होती है तो माल में भी रूह उतरती है। अब आपका वक्त आ गया है। अल्लाह ताला आपको उस मुकाम तक पहुंचाने वाला है जहां आपकी मदद सिर्फ इंसान की नहीं उसकी बंदगी की वजह बनेगी। आपकी जिंदगी अब इम्तिहान नहीं इनाम बनने वाली है। और जब आप इस दौलत को दूसरों तक पहुंचाएंगे तब आपको महसूस होगा कि असली अमीरी क्या होती है, वो जो जेब में नहीं दिल में बसती है और जिसे खुद अल्लाह अपने बंदे को मुस्कुरा कर देता है। और जब अल्लाह अपने बंदे को उस अमानत का हकदार बना देता है तो उसके चारों ओर बरकत की ऐसी फिजा बन जाती है जो सिर्फ माल या शोहरत में नहीं बल्कि उसके हर लम्हे, हर नजर, हर अल्फाज में झलकती है। अब आपकी जिंदगी में जो भी कदम उठेगा वह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों की तकदीरों के लिखे बदलने का जरिया बनेगा। आपके इरादों में अब वह तासीर होगी जो दिलों को सुकून देगी,
और आपके हाथों में वह ताकत होगी जो जमीन की तंगी को भी राहत में बदल देगी। अल्लाह ताला अब आपको ऐसे फैसलों के मुकाम पर खड़ा करेगा जहां आपका हर इख्तियार नेकी की राह खोलेगा। लोग आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देखेंगे और आपकी मौजूदगी उनके दिलों की तसल्ली बन जाएगी। आप अब वह इंसान नहीं रहे जो सिर्फ अपनी दुआ के लिए सजदा करता था। अब आप वो बन चुके हैं जिसके सजदे से दूसरों की तकदीरें रोशन होती हैं। आपकी रूह अब इतनी नूरानी हो चुकी है कि जिस जगह आप ठहरेंगे वहां सुकून का साया उतर आएगा। अल्लाह ने आपकी जुबान को अब असर अता किया है। जब आप बोलेंगे तो बात नहीं बल्कि रहमत निकलेगी। जब आप दुआ करेंगे तो वह सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि कबूल भी होगी। अब आपके दिल में वह फिक्र रखी जाएगी जो सिर्फ नेक दिलों को मिलती है, इंसानियत की, अमानत की और उस सच्चाई की जो अल्लाह के करीब लाती है। आपकी दौलत अब इबादत का जरिया बन चुकी है। जब आप खर्च करेंगे तो वह इनाम लिखी जाएगी और जब बचाएंगे तो वह सब्र मानी जाएगी। अब आप दूसरों की मदद महज सहानुभूति से नहीं बल्कि अल्लाह की नीयत से करेंगे। जैसे फरिश्ते चुपचाप किसी टूटे दिल के पास उतर आते हैं। आपके घर में अब वह सुकून बसने वाला है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। वहां से उठने वाली हर खुशबू इबादत की निशानी होगी। आपकी आंखों में अब जो चमक है वो दुनिया के उजालों की नहीं बल्कि उस रजा की है जो अल्लाह अपने बंदे के दिल में रखता है जब वह पूरी तरह उसकी मर्जी में रम जाता है। अब आपकी राहों में कोई रुकावट नहीं होगी, सिर्फ इम्तिहान होंगे जो आपको और ऊपर उठाने के लिए आएंगे। और हर बार जब आप सब्र करेंगे एक नया दरवाजा खुलेगा, ऐसा दरवाजा जो बरकत, अमन और तसल्ली की तरफ ले जाएगा। अब आपकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं होगी बल्कि नीयत से होगी। लोग आपकी मौजूदगी से सुकून पाएंगे और आपकी खामोशी से दुआ की खुशबू उठेगी। ये वह मुकाम है जहां अल्लाह अपने खास बंदों को पहुंचाता है, जहां इबादत आदत नहीं फितरत बन जाती है, जहां देने में लुत्फ है और लेने में शुक्र। अब आपकी जिंदगी अल्लाह की लिखी हुई एक नई कहानी बनने वाली है जिसमें हर पन्ने पर रहमत की स्याही होगी और हर सफ़े पर यह लिखी होगी, ये मेरा बंदा है, मैंने इसे अपनी रहमत के लिए चुना है। और जब वह मुकाम आएगा तो आपको किसी शोर की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी रूह खुद गवाही देगी कि अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। अब आप वो जरिया है जिसके जरिए बहुतों की तंगी दूर होगी, बहुतों की उम्मीद जगेगी और बहुतों के दिलों में फिर से यकीन पैदा होगा कि रब जब देता है तो बेशुमार देता है। और अब जब अल्लाह ने आपको उस दर्जे पर पहुंचा दिया है जहां आपकी नीयत खुद रहमत का जरिया बन चुकी है, तो आपकी जिंदगी में एक नया सफ़ा खुल रहा है। ऐसा सफ़ा जो सिर्फ बरकतों का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का है। अब आपके पास जो कुछ होगा उसमें एक इलाही मकसद छिपा होगा। वह आपको याद दिलाएगा कि यह सब आपके लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो आपके जरिए अल्लाह की नेमत तक पहुंचेंगे। आपके दिल में अब एक नई चमक होगी, एक तसल्ली भरी रोशनी जो दिखावे से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से पैदा हुई है। जब आप किसी की मदद करेंगे तो आपके हाथ से पहले आपकी नीयत पहुंच जाएगी और अल्लाह उसी नीयत को देखकर हर दरवाज़ा आसान कर देगा। अब आपकी दौलत में ज़कात सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि फितरत बन जाएगी। आप बिना सोचे बिना गिने बांटेंगे क्योंकि आपका यकीन अब हिसाब से नहीं करम से जुड़ा है। अल्लाह अब आपकी रोज़ी को उस तरह बढ़ाएगा जैसे बारिश सूखी ज़मीन को जिंदा करती है, चुपचाप मगर गहराई से। आप देखेंगे कि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के लिए ज़िंदगी का सहारा बन जाएगी और आपकी एक मुस्कान किसी के टूटे दिल को जोड़ देगी। अब आपका नाम सिर्फ पहचान नहीं रहेगा बल्कि एक दुआ की तरह लिया जाएगा। आपकी मौजूदगी खुद एक सबक होगी कि जब इंसान का दिल साफ होता है तो अल्लाह उसके जरिए दुनिया में इंसाफ और रहमत फैला देता है। आपके आसपास अब वो लोग आएंगे जो रोशनी तलाश रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि आपकी रूह खुद एक दीपक बन चुकी है। अब आपकी दुआएं वक्त की दीवारों से टकराती नहीं, सीधे अर्श तक पहुंचती हैं और जब वह लौटती हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि तमाम उन चेहरों के लिए बरकत लेकर आती हैं जिनसे आपने कभी दिल से मोहब्बत की थी या जिनके लिए आपने खामोशी में दुआ की थी। यही अल्लाह का इनाम है कि अब आपकी हर सांस एक इबादत बन चुकी है और हर कदम उसकी रहमत की तर्जुमानी। और जब यह सब मुकाम पूरे हो जाएंगे, जब आपकी रूह उस सुकून तक पहुंच जाएगी जहां कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती, तब आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने आपको सिर्फ दिया नहीं बल्कि तराशा भी है।
हर इम्तिहान, हर सब्र, हर दुआ एक सीढ़ी थी जो आपको इस मंजिल तक लाने के लिए रखी गई थी। अब आपकी जिंदगी एक मिसाल बन चुकी है, एक ऐसी कहानी जहां लेने से ज्यादा देने में खुशी है, जहां बोलने से ज्यादा सुनने में सुकून है, और जहां खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना ही इबादत है। अब जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी हर दुआ वहां दर्ज है और हर जवाब अब आपके दिल में उतर चुका है। यह वह मुकाम है जहां रूह अल्लाह की रजा में घुल जाती है। ना कोई गम, ना कोई डर, बस एक यकीन कि मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए। आपकी जिंदगी अब नसीहत नहीं, रहमत बन चुकी है। आपका सफर अब मंजिल नहीं ढूंढता बल्कि दूसरों को राह दिखाता है। और यहीं पर पैगाम मुकम्मल होता है कि जब कोई दिल सच्चे ईमान, शुक्र और मोहब्बत के साथ झुकता है तो अल्लाह उसे इतना ऊंचा उठा देता है कि उसकी जिंदगी खुद एक दुआ बन जाती है। आप अब वही दुआ है जो कहीं नहीं जाती बल्कि जी जाती है। और अब जब तू इस बात को पूरी तरह समझ चुका है कि अल्लाह तेरा हाल भी जानता है, तेरा कल भी और तेरी हर दुआ का जवाब भी उसी के पास है, तो अब तेरे दिल में कभी शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह तेरे दिल की धड़कन को सुनता है वो तेरी आवाज़ कैसे नहीं सुनेगा। जो तुझे पैदा करने से पहले तेरे नसीब लिख चुका है वो तुझे अधूरा कैसे छोड़ देगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, अब वक्त है कि तू अपनी जिंदगी को उस नज़र से देखे जिस नज़र से तेरा रब तुझे देखता। तुझे लगता है कि तू कमज़ोर है, पर तेरे रब को पता है कि तू उसकी सबसे खूबसूरत मखलूकन है। तू जब नमाज में सजदे में गिरता है तो वो तेरे माथे पर अपनी रहमत लिख देता है। जब तू रोकर कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो कहता है मैं पहले ही तुझे माफ़ कर चुका हूँ, बस तू लौट आ मेरे पास। और जब तू लौटता है तो दुनिया की सारी बंदिशें टूट जाती हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत किसी बंधन में नहीं रहती। वो तेरे टूटे हुए दिल में भी उतर जाती है, तेरे थके हुए कदमों में भी ताकत भर देती है और तेरी सूखी आंखों को नूर से भर देती है। तूने देखा होगा कि जब तू हार मानकर भी एक आखिरी बार या रब कहता है तो दिल में कहीं से एक हल्की सी उम्मीद जाग उठती है। वो उम्मीद तेरे रब की निशानी है जो तुझसे कह रही होती है कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मेरी रहमत बाकी है। दुनिया के लोग जब कह देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तभी अल्लाह कहता है मेरे पास हर चीज मुमकिन है। यही तो फर्क है इंसान की सोच और रब की ताकत में। इंसान हदें देखता है, रब रहमतें देखता है। इसलिए जब कोई तुझे कहे कि तेरी दुआ बेकार है तो मुस्कुरा देना और कहना वो शान और मीरा तू नहीं जानता, मेरा रब चुप है पर सुन रहा है। और जब वो जवाब देगा तो पूरी कायनात गवाही देगी कि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त पर काम करता है। याद रख, जब तू अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वो तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। तू बस पहला कदम ले, बाकी रास्ता वो आसान कर देगा। तुझे शायद पता नहीं, लेकिन जब तू रात के अंधेरे में रोता है तो फरिश्ते तेरे लिए दुआ करते हैं, और जब तू सब्र करता है तो तेरी तकलीफ को तेरी रहमत में बदल दिया जाता है। इसीलिए सब्र को कभी कमजोरी मत समझ। सब्र वह ताकत है जिससे तू अपने रब के सबसे करीब होता है। कुरान में खुद अल्लाह कहता है निसंदेह सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सोचो, जब खुद अल्लाह साथ है तो डर किस बात का। अब तू यह समझ ले कि हर चीज का वक्त होता है। तेरा जो भी सपना है, जो भी दुआ तूने मांगी है, वो पहले ही तेरे नाम लिखी जा चुकी है, बस वक्त आने का इंतजार है। इसलिए अब बेचैनी नहीं, अब भरोसा रख। भरोसा रख कि जो तेरे लिए है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरा नहीं है वो कभी तुझे मिल नहीं सकता। ये समझ लेना ही ईमान का सबसे बड़ा दर्जा है। कभी तूने गौर किया कि जब तू किसी चीज के पीछे भागता है तो वह दूर भागती है, लेकिन जब तू उसे अल्लाह के हवाले कर देता है तो वो खुद तेरे पास लौट आती है। यही अल्लाह का तरीका है। जब तू छोड़ देता है तभी वो तुझे देता है। इसलिए अब छोड़ देना सीख, हर चिंता, हर डर, हर फिक्र, और सिर्फ इतना कहना या अल्लाह मैं तुझ पर छोड़ता हूं। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी रूह हल्की हो जाएगी, तेरे सीने का बोझ उतर जाएगा और तेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आएगा जो किसी चीज से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आता है। वो जो तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो तेरी कोशिशों को छोटा दिखाते हैं, जो तेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद जवाब देगा, क्योंकि वो कहता है मैं अपने बंदों का बदला खुद लूंगा। तू बस मेहनत करता रह, नेकी करता रहा और अपने रब पर भरोसा रख, क्योंकि जब अल्लाह तेरी मदद करता है तो तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे प्यारे भाई और बहन, अब तू ये बात दिल में उतार ले
कि अल्लाह तुझे कभी खाली नहीं रखेगा। अगर अभी कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरे पास कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि अल्लाह कुछ बेहतर रख रहा है। तू बस यकीन बनाए रख और शुक्र करता रह। शुक्र करना सीख जा, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि शुक्र से रहमत बढ़ती है और शिकायत से बरकत कम होती है। इसीलिए अब हर छोटी चीज के लिए शुक्र कर, तेरी सांसों के लिए, तेरी आंखों के लिए, तेरे परिवार के लिए और उस रूह के लिए जो अभी भी उम्मीद रखती है। यही शुक्र तेरे अंदर नूर बढ़ाएगा और तुझे और करीब ले जाएगा अपने रब के। याद रखो, जब तू शुक्र करता है तो अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर ज्यादा दूंगा। यही वादा है, यही भरोसा है, यही जिंदगी का असली मकसद है। अब हर सुबह अपने दिल में कह, या रब जो है उसके लिए शुक्र और जो नहीं है उसके लिए भी शुक्र। और देखना तेरी किस्मत ऐसे बदलेगी जैसे रात से दिन बदलता है। कई बार तेरी दुआ का जवाबनामे आता है, पर वो ना तेरा नुकसान नहीं, तेरा बचाव होता है। क्योंकि जो तू चाहता है वो हमेशा तेरे लिए सही नहीं होता, पर जो अल्लाह चाहता है वो हमेशा तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। इसलिए अगली बार जब कुछ तेरे हिसाब से ना हो तो उदास मत होना, बस कहना, शायद इसमें मेरी भलाई है। यही सोच तुझे उस स्तर पर ले जाएगी जहां हर तकलीफ भी तुझे मजबूत करेगी। अब सोचो, जब अल्लाह ने तुझे इतनी बार संभाला है, इतने गुनाहों के बाद भी तुझे छोड़ नहीं दिया, तो तू क्यों डरता है? उसने तुझे बार बार मौका दिया, तुझे हर बार माफ किया, तुझे हर बार उठाया, तो अब उसका शुक्र अदा करना सीख। आज के बाद अगर कभी तू गुनाह कर बैठे तो शर्मिंदा होकर मत भाग, बल्कि सजदे में गिरकर कह, या रब मैंने गलती की, मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। और देखना वो तुझे पहले से भी ज्यादा प्यार देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की टूटन से प्यार करता है, उसकी सच्चाई से प्यार करता है, उसके लौट आने से खुश होता है। और जब तू इस प्यार को महसूस करेगा तब तू समझेगा कि तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब किसी बड़े मकसद के लिए था। हर दर्द तुझे अल्लाह के करीब लाने के लिए था, हर गिरावट तुझे नमाज के सजदे में झुकाने के लिए थी। तू अगर यह समझ गया तो तेरी जिंदगी में कोई गम बाकी नहीं रहेगा। अब तेरे सामने सिर्फ एक रास्ता है, रहमत का, यकीन का और सुकून का, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है। जब तू हर हाल में कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तू हर मुश्किल में कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब तू हर खुशी में कहेगा सुभान अल्लाह, तो समझ ले कि अब तू उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ रोशनी है। और सुन, कभी यह मत भूलना कि अल्लाह ने तुझे बनाया है किसी कारण से। तू बेकार नहीं है, तू गलती नहीं है, तू उस कहानी का हिस्सा है जो खुद रब ने लिखी है। और अगर रब ने लिखी है तो उसका अंत हमेशा खूबसूरत होगा। इसलिए अब डर छोड़, शक छोड़ और सिर झुकाकर कह, या रब मैं तेरे हवाले हूं। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा हर डर मिट जाएगा, तेरी हर दुआ कबूल होगी और तेरा हर सपना तेरी हकीकत बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, मुझसे मांगो मैं दूंगा। और जब खुद अल्लाह दे तो कौन रोक सकता है? अब तू वो बंदा बन जो हर हाल में यकीन रखता है, जो हर हाल में शुक्र करता है और जो हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहता है। क्योंकि यही बंदा सबसे अमीर है, यही बंदा सबसे सुकून में है और यही बंदा जन्नत के सबसे करीब है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, आज से अपनी रूह से एक वादा कर कि तू कभी अल्लाह से दूर नहीं जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तू हर सुबह उसे याद करेगा, हर रात उसे शुक्र कहेगा और हर वक्त अपने दिल में उसका नाम रखेगा। यही तेरी दौलत है, यही तेरी इज्जत है, यही तेरी पहचान है। और जब तू इस तरह जिएगा तो पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, फिर भी तू जीत जाएगा। क्योंकि जब तेरे साथ अल्लाह है तो तेरे खिलाफ कोई नहीं। बस यही वो आखिरी और सबसे गहरी बात है जिसे आज तुझे याद रखनी है। अगर आपको अल्लाह का पैगाम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यार